हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं नीरज सिंह लच्छी कोचिंग सेंटर फाजिल नगर। आज आप लोगों के लिए आया हूँ लेक्चर नंबर 18। और लेक्चर नंबर 18 में हम आज पढ़ेंगे लेंस मेकर फार्मूला, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में है कि लेंस मेकर फार्मूला है। इसी का नाम दे देता है कि पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र आप बताइए, या पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र बताइए। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि पतला लेंस की बात हम करते हैं तो पतले लेंस के लिए कह रहे हैं। तो पतला लेंस क्या है कि वह लेंस जिसकी मोटाई उसके वक्रता त्रिज्या के सापेक्ष क्या हो, नगण्य हो या बहुत ही कम हो, पतला लेंस कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि लेंस मेकर फार्मूला क्या है। तो लेंस मेकर फार्मूला या लेंस मेकर सूत्र, इसको हम 1/f इक्वल टू n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि लेंस मेकर फार्मूला है क्या, 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, निगमन स्टार्ट इसका करते हैं कि मान लिया कि L एक पतला लेंस है। L क्या है, एक पतला लेंस है जिसकी फोकस दूरी जो है f है। पृष्ठ P1 का R1 और P1 का R1 और P2 का जो है R2 है। ओके, कोई बिंदु वस्तु है जिसका प्रतिबिंब पृष्ठ P1 द्वारा जो है दूसरी ओर I डैश पर प्राप्त होता है। अब यह दूरी जो है U आप ले सकते हो, और यहाँ से ये दूरी जो है अगर V डैश है तो अपवर्तन सूत्र से, गोलीय पृष्ठों का अपवर्तन सूत्र क्या होता है, तो अपवर्तन सूत्र क्या लिखवाए थे, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। अगर इसकी बात हम करें तो ये इसमें अपवर्तन सूत्र से क्या मिलेगा, n/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r1। इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब यहाँ देखें कि पृष्ठ P2 जो है ये I डैश, पृष्ठ P2 के लिए I डैश जो है ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगा, जिसका इमेज इसी साइड में जो है I पे प्राप्त हो रहा है, जो पृष्ठ P2 से जो है V दूरी पर है। तो यहाँ से हम देखें, ऑब्जर्व करें तो पुनः हम अपवर्तन सूत्र लगा सकते हैं। तो पुनः अपवर्तन सूत्र से, पुनः अपवर्तन सूत्र, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक था n था, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक n डैश मीन्स 1/n ले सकते हैं। ये होता भी है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1। ओके, आपको मालूम भी है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि n डैश बाई v माइनस 1/v, u की जगह पर v डैश इक्वल टू n डैश माइनस 1/r2 दूसरे पृष्ठ के लिए। अब n डैश इक्वल टू आपके पास ऑप्शन है 1/nb हो जाएगा, और माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/n माइनस 1, मतलब 1 माइनस n/n इंटू r2। अगर हम n से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ मिलेगा हमको 1/v और माइनस n/v डैश इक्वल टू, यहाँ कॉमन ले लेते हैं निगेटिव, तो n माइनस 1/n से n फाइनल हो जाएगा r2। इक्वेशन हो गया हमारा सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, अब देख लो समीकरण 1 और 2 को ऐड हम करें तो यहाँ देखो तो यहाँ n/v डैश से n/v डैश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा n 1/v और यहाँ बचेगा 1/u। तो ये मिलेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इसमें भी n-1 है, इसमें भी n-1 है, तो n-1 कॉमन अगर हम ले लें तो ये ब्रैकेट में बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। यही जो है आपका
लेंस मेकर फार्मूला है। अगर हम कहें यदि जो है वस्तु कहाँ पे रखी गई हो, वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत मतलब u इक्वल टू इन्फिनिटिव, तो v इक्वल टू f हो जाएगा। ये होता भी है कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई तो उसका इमेज जो है कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। तो याद रखना आप लोग। इसमें हम वर्क करते हैं कि 1/v की जगह पर 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इक्वल टू n-1 और दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ मिला 1/f इक्वल टू n-1 और सेकेंड ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारा फार्मूला रहा कि 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें स्पेशल केस की बात करें तो 4 स्पेशल केस हम यूज कर सकते हैं कि जब पतला लेंस उभय उत्तल हो, उभय अवतल हो, या समतल उत्तल हो, या समतल अवतल हो। तो यहाँ छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं, स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस फर्स्ट कि यदि लेंस उभय उत्तल हो, तो उभय उत्तल होगा तो क्या मिलेगा, तो इसकी स्थिति में क्या मिलेगा, R1 जो होगा पॉजिटिव होगा और R2 जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो पुट कर देते हैं 1/f इक्वल टू, आप वैल्यू पुट कर दो तो n-1 और 1/r1 और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। कंफर्म हो गए, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया होगा तो स्पेशल केस फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया कि R1 पॉजिटिव है तो R1 पॉजिटिव हमने रखा, R2 नेगेटिव रखा तो R2 नेगेटिव एक पहले से था, फिर से हमने नेगेटिव रखा, नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। ओके, सेकंड केस लेते हैं। स्पेशल केस सेकंड क्या है आपका कि यदि उभय अवतल है, उभय अवतल लेंस के लिए उभय अवतल अगर लेंस हम यूज करते हैं, दोनों तल अवतल है, तो यहाँ मिलेगा R1 नेगेटिव एंड R2 विल बी पॉजिटिव। अब कैसे होता है समझाते हैं। छोटा सा एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ नहीं, चलो आप यहाँ देख लो। इसको जो है रिमूव किया जाएगा फिर से कि ये दो पृष्ठ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है P1 और ये P2, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर आएगी तो ये R1 पॉजिटिव हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब स्पेशल केस थर्ड में आते हैं। स्पेशल केस थर्ड में कि उत्तल अवतल के लिए, उत्तल समतल हो, उत्तल समतल पृष्ठ के लिए, उत्तल समतल की बात हम करते हैं तो R1 इक्वल टू R ले लेते हैं और R2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 1/f इक्वल टू n-1/r। ओके, जबकि अवतल की बात करेंगे चौथे केस में तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा -n-1/r। ओके, तो ये आज का लेक्चर रहा, लेक्चर नंबर 18। और इस लेक्चर नंबर 18 में हमारा जो था पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र यूँ कह लीजिए, अपवर्तन सूत्र कह लीजिए, या लेंस मेकर फार्मूला कह लीजिए। अगर हमारा जो है वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे लिखे बेल आइकन को जो है दबाइए, टच कीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपको जो है हर लेक्चर का नोटिफिकेशन जो है टाइम से आपको पहले